नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी के वीडियो पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं इस जियो टीवी के सेटअप बॉक्स के बारे में। एक्चुअली इसके बारे में नहीं, इसके एक मेनली जो फीचर्स है जो कि काफ़ी यूजफुल आपको होने वाला है। आप अगर इस्तेमाल करते हैं और अगर ये जियो टीवी सेटअप बॉक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों ये न्यू मॉडल का बॉक्स है। जो ओल्ड मॉडल का बॉक्स आने वाला है वो थोड़ा इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी होता है और वो थोड़ा कलरफुल आता है। ये कलरफुल नहीं है बट इसलिए भी है जियो सेटअप बॉक्स, जहाँ देख सकते हैं जियो सेटअप बॉक्स का है। ये IPS TV है जो कि इंटरनेट के साथ ही इसका जो चैनल वगैरह है, जो भी डेटा चलता है या जो भी इस पर होने वाला है वो इंटरनेट के थ्रू चलता है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अभी अगर कर रहे होइएगा तो डेफिनेटली इसके साथ इसके जो फीचर्स है वो आपको हम बताने वाले कि कैसा आपको काम करने वाला है। अगर आपने नहीं लिया हुआ है तो और लेने की सोच रहे होइएगा तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट ये करने वाला है एक्चुअली ये फीचर्स की वजह से, या नहीं करने वाला। और उसका क्या आपको रूल्स वगैरह है, जो कि या कुछ नियम वगैरह भी है क्या कि हर कोई ले सकता है। फ्री पैड कहने का मतलब ये कि भाई कुछ पैसा भी लगेगा सेपरेट से या नहीं लगना है, अलग अलग सब्सक्रिप्शन लगना है या किस तरह से काम करना है, वो सारे कुछ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसका अगर बेसिकली सबसे पहले अगर इसका जो नॉर्मल इस पर जो कुछ वगैरह फीचर्स वगैरह हैं वो भी आप जान सकते हैं। जैसे कि इसके जो न्यू मॉडल है जो अभी हमारे पास है उसका अगर बात करते हैं जो कि अभी फिलहाल में आया है, तो रैम और स्टोरेज की बात है तो इसमें 2 GB 32 GB का आपको रैम और स्टोरेज मिल जाता है, यानी कि 2 GB रैम है और स्टोरेज 32 GB है। ये 4K आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, तो आप इसमें 4K HDR के साथ आपको जो टीवी वगैरह है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग रेंज वाईफाई डुअल बैंड इसमें आपको मिल जाता है 2.4 GHz की और 5 GHz का भी दोनों बैंड आपको मिल जाता है। रेडी फॉर प्ले हाई एंगेजिंग जियो गेम्स जो क्लाउड पर आते हैं तो वो जियो क्लाउड के साथ भी आप इसको खेल सकते हैं। और जो नहीं भी आप क्लाउड का लेते हैं तो भी आप इसमें इंस्टॉल करके भी उसमें भी गेम खेल सकते हैं। अनलिमिटेड ऐप्स बाय जियो स्टोर, हालांकि अनलिमिटेड ऐप्स तो है बट उस तरह का कोई काम का आपको एप्लीकेशन मिलेगा ही नहीं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेसरीज यूनिवर्सल रिमोट वगैरह सब आप इसमें काम कर सकते हैं। और वॉइस असिस्टेंट भी है जिससे कि आप चाहें तो बिना टाइप किए हुए बोल करके भी इसे कमांड कर सकते हैं। और इंटरफेस की बात करते हैं तो जियो टेलियो OS इसमें आपको आ जाता है। ये ब्लूटूथ के रिमोट आ जाता है इसमें, जो कि आपको कनेक्ट हो जाता है। ऐसा कि रिमोट आपका नया मॉडल हो या पुराना हो, दोनों में आपका काम करा जा सकता है। और इसको आप अगर चाहें तो वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में अगर इसके बॉक्स के बारे में या फिर सेटअप बॉक्स के बारे में जानना है तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ कि आपको इसके बारे में अलग अलग कई तरह के वीडियोज मिल जाएंगे, जहाँ से कि आपको बेहतरीन जानकारी मिल पाएगा। मेनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जियो का जो क्लाउड PC का सिस्टम्स है वो आप इसमें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें वाकई में होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर होता है तो किस हिसाब से होता है और किस तरह का उसका परफॉर्मेंस नहीं रहने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी देखे थे जहाँ की जो गेम्स वगैरह है तो उसमें क्लाउड गेम तो था बट उसमें चला नहीं था, तो कुछ रीजन वजह से बट उसमें नहीं चल पाया था। लेकिन अभी हम क्लाउड PC के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में वो आखिरकार चल पाता है या नहीं चल पाता है। अगर चलता है तो किस तरह का परफॉर्म करने वाला है, किस तरह का आपको परफॉर्मेंस देता है, यानी कि क्या वाकई में बिना PC का आप इस पर काम कर सकते हैं। बिना PC मतलब कि PC का ही पूर्ण काम कर देगा या नहीं कर पाएगा, उसके बारे में जानेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए सबसे पहले चलते हैं आपको डिस्प्ले पर लेकर के, जहाँ कि आपको हम इसको दिखाएंगे, कुछ परफॉर्मेंस बात करेंगे, उसका थोड़ा यूज करने के बाद आपको रिव्यू बताएंगे कि आखिरकार ये वास्तव में किस तरह का है और कैसा परफॉर्म करता है, वाकई में आपको लेना भी चाहिए इसका या नहीं लेना चाहिए। और पूरे इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे कि किस तरह का इसका सिस्टम चलता है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले डिस्प्ले पर, जहाँ कि हमने अपने इसको पूरा कन्फिगर कर चुका हुआ है, वायर वगैरह एड किया हुआ है अपने टीवी से। टीवी नहीं एक्चुअली मॉनिटर है, तो मॉनिटर के साथ हमने कन्फिगर किया हुआ है, वहाँ पर आपको दिखा देते हैं। बट उसमें सबसे पहले आपको जरूरत क्या होने वाला है उसका भी बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले आपको जरूरत आने वाला है बेसिकली क्या ही आएगा। PC है तो इसमें आपको एक आना है माउस और एक कीबोर्ड, क्योंकि आपको वायरलेस वाला रख लीजिए तो काफ़ी बेहतरीन है। एक ही से आपको दोनों काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको एक ही USB पोर्ट मिल जाता है, जहाँ से कि आपका वायरलेस होने वाला है तो बेहतरीन आपको काम आने वाला है। तो यहाँ हम इस्तेमाल करने वाले वायरलेस जो कीबोर्ड और माउस है उसका आप अगर चाहें तो वाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सब कुछ कन्फिगर करने के बाद आपको ले चलते हैं सीधे डिस्प्ले पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने इसको पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया। वायरलेस हमने इसमें जो माउस और रिमोट है मैंने लगा लिया हुआ है। यहाँ आपको एक पोर्ट दिया हुआ है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप इसमें इथरनेट का कनेक्टिविटी है, यहाँ से आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हम इसमें वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं और इसमें पूरा कनेक्टिविटी कर चुके हैं इनेबल। और अब आपको ले चलते हैं डिस्प्ले पर। उससे पहले हम आपको बता दें ये माउस हमारा और ये कीबोर्ड दोनों एक ही साथ कॉन्फ़िगर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं टीवी पे, जहाँ कि आपको मॉनिटर है, जहाँ पे आप इस तरह का इंटरफेस बेसिकली आपको रहता होगा जहाँ भी आप इस्तेमाल करते होइएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम जियो PC का ऑप्शन से इसको कर लेते हैं ओके। जियो PC ओपन इसको करने के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों लिमिटेड टाइम ऑफर अनलॉक बता रहा है, कनेक्ट एनी वायरलेस कीबोर्ड, और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं वायरलेस और माउस आप कनेक्ट कर सकते हैं। और फ्री ट्रायल है ये इसका, यानी कि पैसा होने लगने वाला है, जहाँ कि आप देख पा रहे हैं वर्थ 599 यानी 600 रुपया महीना का आपको लगने वाला है। इसके बारे में डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, फिलहाल चलते हैं इसको करते हैं सिर्फ प्रोसीड।
प्रोसीड करने के बाद आप इसका जो माउस और रिमोट है उसको बता रहा है किस तरह से आप कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसका माउस का अगर हम इसका पहले करते हैं तो इसको कंट्रोल एक्सेस डन माउस कंपेटिबिलिटी टेस्ट। अगर हम कीबोर्ड का अगर टेस्ट करना चाहें तो कीबोर्ड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हम इसको अपना जो इसको इनेबल कर लेते हैं। तो इस पर अगर टेस्ट करा जाए तो ये अभी माउस का ही हो चुका है और अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड के लिए आपको दोस्तों आ जाते हैं और कीबोर्ड का टेस्ट अप करते हैं, जहाँ कि आपको यहाँ पर शायद कुछ बटन कहेगा, कुछ प्रेस कीजिए। इसमें स्टार्ट टाइपिंग स्पेस और जो भी लिखना है आप यहाँ पर लिखाया जा रहा है। इस पर दोस्तों अब हो चुका है। यहाँ पर हम फिर से अगेन इसको करते हैं डन प्रोसीड। इसमें दोस्तों आपको अपना नाम और नंबर दे देना है, जहाँ पे आपका मेरा अपना पर्सनल नंबर है। इसे जो कि आपको दिखाई नहीं भी दे सकता है, दिखेगा भी। इसको अगर हाइड कर देंगे तो हट जाएगा। सेट पासवर्ड आपको कर लेना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे फिलहाल कुछ भी पासवर्ड 1 2 कुछ इंटर कर लेते हैं, जिससे कि आगे बढ़ाया जा सकता है। आप अपना पासवर्ड अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और ऐसा रखिएगा कि कोई गेस ना कर पाए, क्योंकि ये पासवर्ड हमेशा सिक्योर होना अनिवार्य है। चलिए इसमें भी हमने इसको दे देते हैं। ये पासवर्ड मैच नहीं कर रहा था इसलिए बता रहा है। अब ये मैच कर गया क्योंकि ये डिफरेंट हो गया होगा इसलिए। चलिए इसमें दोस्तों हम इसको करते हैं लॉगिन। उससे पहले इस पर आपको देना पड़ेगा एक OTP, जिस भी आप फ़ोन से इस्तेमाल करेंगे। इस पर हम OTP दे देते हैं। चलिए इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें अब आपको वही पासवर्ड देकर के लॉगिन करना है, जैसा कि बिल्कुल आप सिस्टम पे बनाते हैं एक आईडी और आप लॉगिन करते हैं, उसी तरह से आप अपना यहाँ पर आईडी बना करके लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें टेस्ट करेंगे क्या इसमें मल्टीपल अकाउंट एक ही साथ एक्सेस किया जाता है। नहीं, डेफिनेटली उसका भी टेस्ट करेंगे, बट अभी फिलहाल इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इंटर फिलहाल तो डेफिनेटली काम सही से कर रहा है। ये पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है अभी। जस्ट मोमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ओपन होने के बाद आपको इस तरह का पूरा इंटरफेस दिखता है, जहाँ कि आपको यहाँ माई पीसी दिख रहा है। जो आपको जो एलोकेट किया जाता है वो आप देख सकते हैं किस तरह का आपको मिलता है। 8 GB रैम जो प्रोसेसर हमें मिला है वो उसका स्पीड देखते 2.45 GHz का है, टाइमिंग अनलिमिटेड है। ये 100 GB हार्ड डिस्क मिलता है और ये प्रोसेसर 4 कोर CPU आपको मिल जाता है अगर लॉन्च करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लॉन्च का ऑप्शन आ जाता है। इधर अगर आपको कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए हो तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, और क्विक टूर अगर आपको देखना हो तो यहाँ भी देख सकते हैं, और फीडबैक। चलिए एक बार क्विक टूर में भी देख लेते हैं कि आखिरकार ऑप्शन आपको क्या क्या मिल जाने वाला है। और यहाँ देख सकते हैं आप, जो उसकी आप लाइव है देख लीजिए किस तरह का आपको इंटरफेस मिलने वाला है। यानी कि होने का लिए इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। फाइल मैनेजर, होम फॉर ऑल फाइल वगैरह सब आपको मिल जाता है इसमें। तो पैसा देते हैं तो इसमें आपको दोस्तों 100 GB का कर सकते हैं। क्लाउड भी एक तरह से आपको इसी में जो हार्ड डिस्क है वो भी मिल जाता है इसमें। और भी सारे सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका पूरा। इस पर विंडोज़ का ऑप्शन यहाँ पर अभी दिखता नहीं है, शायद ये इसका खुद का जो पीसी है उसी का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला होगा, तो उसके बारे में है। तो चलिए इसको हम देख लें और करते हैं अपने पीसी को लॉन्च। अब ये जियो पीसी को लॉन्च किया जा रहा है, जहाँ से कि आप देख रहे हैं कि पावरिंग अप कर रहा है, एस्टेब्लिशिंग कनेक्शंस एंड प्रिपेयरिंग रिसोर्सेज। मेनली अगर बात करते हैं अभी तक तो सही से काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ लैग वगैरह हो। हाँ, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा, बट फर्स्ट अटैम्प्ट है तो इस हिसाब से अभी सही से चल तो रहा है।
चूँकि माउस वगैरह लैग नहीं कर रहा है। अगर इस पर अगर देखते हैं तो जब कुछ कार्य करेंगे तो फिर पता चलेगा। हालांकि ये हम पहले ही इसका टूल्स कर चुके हैं, तो इसको कर लेते हैं अभी स्किप। स्किप हो गया है। चूज एन ऑप्शन टू इम्पोर्ट योर एग्जिस्टिंग फाइल। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल वगैरह है तो अगर इस तीनों ड्राइव में से तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जियो एयर क्लाउड, जियो गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव का। फिलहाल हम इसको किसी से भी नहीं करने वाले हैं, तो अलग कर लेते हैं। फॉन्ट सेक्शन अगर आप चाहें तो जिस तरह का आपको सिलेक्शन करना है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए हमारा जो है वो रेगुलर वही चलने देते हैं, अभी कुछ नहीं करना है, इसे केवल साइड कर लेते हैं। और दोस्तों ये आ गया आपको पूरा फॉन्ट जो कि जियो टीवी का नहीं है, यानी कि जियो एप्लीकेशंस के साथ जो आता है, यानी कि जियो पीसी जो आता है, क्लाउड पीसी, उसका है। यहाँ पर दोस्तों आप जो राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो ये इस तरह के ऑप्शन है जो कि क्रिएट फोल्डर होता है, न्यू डॉक्यूमेंट्स और इस सब तरह के टोटल आपको मिल जाते हैं ऑप्शन। और उसमें दोस्तों अगर आप एप्लीकेशंस का बात करें कि क्या क्या आपको मिलने वाला है जो कि प्री इंस्टॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या मिल जाता है। गेम भी मिल जाता है, गूगल क्रोम, ये माई पीसी का है, तो शायद इसको एक बार इनेबल करके देख लेते हैं कि इसमें क्या मिलने वाला है। माई पीसी को अगर इनेबल करते हैं तो लगभग सही से काम होता है। इसमें पूरा आपको फाइल वगैरह इसमें आप रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये पूरा इस का माई कंप्यूटर का फॉन्ट है, जहाँ से कि आपको देखने को मिल जाता है। रिसेंट अगर यूएसबी नेटवर्क कनेक्शन एरर बेस्ड ऑन, यानी कि अगर ये नेटवर्क के शायद ज़्यादा स्पीड नहीं है उस वजह से ऐसा हो रहा है, तो इस तरह का एरर आ रहा है, देख रहे हैं। जैसा कि अभी भी एरर आ गया और पूरा खत्म हो गया है, तो पता नहीं इसका थोड़ा टाइम अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली इस पर देखेंगे आएंगे। बेसिकली एक बार इसको हम ले चलते हैं आपको जहाँ से सेटिंग्स में, जहाँ के एक्चुअल में आपको पूरा कुछ दिखेगा। हालांकि आपको फ्रंट पर यहाँ भी दिख रहा था कि ये किस तरह का सिस्टम वगैरह आपको मिलता है। चलिए इसको कट कर देते हैं। और यूएसबी ड्राइव वगैरह अगर आप लगाते हैं तो वो भी आप इसमें देख पाएंगे। अगर इसका सेटिंग्स की बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं माई पीसी मेन्यू के साथ। मेन्यू में आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है और ऑल एप्लीकेशंस का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए इसमें सेटिंग्स का ऑप्शन देखते हैं किधर। मतलब ये कीबोर्ड मेरा थोड़ा त्रुटि चल रहा है, इसमें प्रॉब्लम है जो कि सही से काम नहीं कर पा रहा। उसका दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अगर सेटिंग्स के हिसाब से करते हैं, मतलब कितना सारा इसमें आपको सेटिंग्स वगैरह मिल जाता है। बट पूरा एडमिनिस्ट्रेशन में ओपन नहीं हो पा रहा है ये। अगर आप दोस्तों इसका अगर एक्सटेंशन इधर की तरफ आते हैं तो हो जाता है, बट आप सिस्टम सेटिंग्स है, आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में आप नहीं आ सकते हैं अभी, तो सेटिंग्स में जा सकते हैं। इसका अगर पूरा अगर यानी इसमें अगर सिस्टम सेटिंग्स में कह सकते हैं एक तरह से पूरा फॉन्ट वगैरह सबको आपको कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है ऑलमोस्ट लगभग जिस तरह से आप कंप्यूटर है। बट इसका फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करें और इसका वीडियो भी बना रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आइडिया हमको है नहीं कि किधर से क्या मिलने वाला है। यहाँ आ चुके हम वही जो खोज रहे थे, जो कि हार्ड ड्राइव आप देख पा रहे हैं और 100 GB देता है, जो इसमें कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 68.7 GB आपको मिल रहा है। मेमोरी 7.8 GB खाली, जो कि 8 GB का मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया। प्रोसेसर अगर बात करें तो ये इंटेल का Xeon Pentium 8370 CPU है। ये दोस्तों इंटेल जो i5 या i3 देखते हैं वो प्रोसेसर जो होता है वो CPU वगैरह बेस्ड होता है, बट ये सर्वर के लिए आता है। तो ये 24/7 जो अपने इस्तेमाल करने के लिए होता है, तो उसके लिए इसका Xeon का इसका इस्तेमाल किया जाता है। और 2x2 ये 2.8 GHz का 2 प्रोसेसर है, तो आप इसका देख सकते हैं। आप पूरा अगर डिटेल्स की बात करते हैं तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम देखें तो ये उबंटू का है। इसमें कोई क्या कहते हैं मतलब विंडोज़ नहीं मिल जाता है, तो आप इसका उबंटू का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसमें अगर आप लगभग सही है, उबंटू बहुत ज़्यादा विंडोज़ की तरह नहीं है, बट भाई बेसिकली सही है। चलिए एक बार अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब का किस तरह का आपको मिलने वाला है। विश टू ओपन यूट्यूब ऑन योर सेट टॉप बॉक्स, स्किप। ये सेटअप बॉक्स पे इस्तेमाल करवा देता है, यानी कि आपको उसमें या फिर आपको ब्राउज़र में ही इस्तेमाल करा दिया जाएगा। तो आप डेफिनेटली आपको ब्राउज़र में ही आ जाना है और ब्राउज़र से ही सब कुछ चलने वाला है। जो कि एप्लीकेशंस है वो लगभग नहीं है। चलिए अगर और भी एप्लीकेशंस है शायद ये भी चलना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्राउज़र है या एप्लीकेशन है, ये भी ब्राउज़र में ही चलने वाला है क्या। तो डेफिनेटली जितना भी एप्लीकेशन है ये यूँ समझ सकते हैं एक एप्लीकेशन यानी कि एक ब्राउज़र दिया हुआ है और जहाँ से कि आपको हर कुछ हो जाएगा। यहाँ अगर एप्लीकेशन में अगर आते हैं तो जो इसका ऐप स्टोर है यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर उसका आप इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकते हैं, जो कि आप ब्राउज़र में नहीं लेकर के जाएगा। तो इसमें हमने अभी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया और जो कि आपको दिखाया है इतना सफिशिएंट है। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसको एक्सपीरियंस करने के बाद आपको पूरा इसका डिटेल्स में बात बताएंगे कि आखिरकार इसका किस तरह का परफॉर्मेंस रहने वाला है और किस तरह से एक्चुअल में आखिरकार ये काम करता है। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको इन्फॉर्मेटिव रहा हो और आपको ये आइडिया अगर फर्स्ट टाइम पर मिल गया हुआ है और आप लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए और थोड़ा इसका जो एक्सपीरियंस होने के बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार ये किस तरह का काम करता है। पेमेंट
पेमेंट वगैरह सब्सक्रिप्शन के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अभी ये पैसा लगता है और किस हिसाब से है, अगर आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं इंक्रीज करने के वो भी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, किस तरह से आप इंक्रीज करते हैं, डेफिनेटली उस सब कुछ के बारे में बाद नेक्स्ट वीडियो में मेरा मतलब बात करेंगे। उसके बाद आपको शायद आइडिया बेहतरीन मिल पाएगा कि आपको किस तरह से आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए।